मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा हम लोग रिपीट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्गेनिक प्लेन। z इक्वल टू, अगर 1 + 2y दिया है, x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पे आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। तो 1 किस पे, x एक्सिस पे, तो कहीं ना कहीं 1 होगा ही होगा। और 2y एक्सिस पे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 का 1। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोग किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ऑर्गेनिक प्लेन। अब ये जो पॉइंट आया है ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद में, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होता है इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो ये 1 है, ये 2 है, तो क्या आएगा, क्या हाइपोटेन्यूज की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि ये 90 है। तो क्या है, √1² + 2 का स्क्वायर। तो अगर z इक्वल टू a + ib आपको दिया है तो इन मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या हो जाएगा, √a² + b²। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट बनता है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो। जो भी एंगल फॉर्म होता है, बीच में जो भी एंगल बनता है उसी को बोला जाता है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे इसी को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आर्गुमेंट के अलावा इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेनिक प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में x एक्सिस से जो भी एंगल फॉर्म होता है उसी को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे और इतना याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π से लेकर π के बीच में। अगर कहीं पे आपको कोई पॉइंट आपने रिप्रेजेंट किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया a, b, तो आपका आर्गुमेंट हम लोग इधर से नहीं देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे इधर से, क्योंकि इधर से देखेंगे कि ये -π के अंदर ही रहेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। Exercise 5.2. They have found the modulus and the arguments of each of the complex number in exercise 1 to 2. दिया है z इक्वल टू -√3 प्लस i। अगर इसको रिप्रेजेंट करें x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, तो a की वैल्यू -√3, b की वैल्यू 1, तो -√3 कॉमन 1 कुछ यहां पे मिलेगा, और इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये आएगा। अब यहां तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड तो सिंपल है कि √a² + b² फार्मूला सबको पता है। तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, वो आएगा। यानी ये तो आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना मिल गया, आपको वो मिल गया। हमको निकालना एम्पलीट्यूड ऑफ z।
मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आपका कुछ ऐसे है, यानी यही थीटा निकालना है। तो इन सिंपल, और ये थीटा कहाँ पे जा रहा है, 90 से बड़ा जा रहा है, तो सिंपल सा वर्क आपसे बताया था कि थीटा tan थीटा इक्वल कल ही सॉल्व करवाया था, क्या होता है b बाई a। तो tan थीटा पहले निकालो, b कितना है -√3, सॉरी b कितना है 1 बाई -√3, तो कितना आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस को इग्नोर करो 1/√3, tan के किस वैल्यू पे होता है 30, यानी π/6। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी थीटा आना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू हमको पता है tan 180 माइनस थीटा डी क्या होता है, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है। अब tan सेम तो थीटा निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 5π/6। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका 5π/6। फिर अगला क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। z इक्वल टू 1 माइनस i, तो मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ z क्या होता है √a² a की वैल्यू 1 प्लस i इंटू b, b की वैल्यू -1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर क्या आएगा 2, मॉडुलस क्या आ गया। हमको थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू b बाई a, इसको कंपेयर कर दो a प्लस i से, तो tan थीटा इक्वल टू b की वैल्यू -1 बाई a की वैल्यू 1, तो tan थीटा इक्वल टू -1, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस को इग्नोर करो, tan 45 को क्या लिख सकते हैं π/4। लेकिन पहले ये तो चेक कर लें थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अगर प्लेन बनाए, ये कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो क्या आएगा 1, -1 सेकंड में जाएगा, कुछ आपका ऐसा बनेगा, यानी थीटा कहां पे जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव भी होता है, तो tan थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो tan का tan ही रहे, तो π-π/4 लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है, आप कंपेयर करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू tan 4 1 जा 4 -1 3π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगा 3π/4। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है उनके लिए तो ये बेस्ट है, सब कुछ समझ में आया होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सिखाया जाएगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितना आ गया 3π/4 आ गया। अब थीटा निकल गया, हमसे क्या बोल रहा है, थीटा निकल गया मतलब आर्गुमेंट निकल गया, हमसे बोलो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा, z इक्वल टू मॉड ऑफ z कितना है √2 cos थीटा 3π/4 प्लस i sin 3π/4, यही हो गया आपका पोलर फॉर्म। इसकी वैल्यू आपको रखना नहीं है क्योंकि पोलर फॉर्म में चाहिए। पोलर फॉर्म क्या होता है मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा था कि जनरल फॉर्म quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। साथ ही साथ बोला गया था कि here a b c सबके सब रियल नंबर हो एंड a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तब आपने सॉल्व किया था x की वैल्यू आया था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपने सॉल्व किया था, फार्मूला निकाला था। इसके बाद में आप लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट निकाला, इसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेंट डी। आपने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपने सीखा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर आपने b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 सीखा, तो आपने बोला था रूट्स आर इमेजिनरी। आपके 10th में जो क्वेश्चंस आए थे सब इस पे बेस्ड थे, अनेक की जब रूट्स रियल होते हैं, रियल के साथ में अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, लेस देन 0। तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो मतलब ये अंदर नेगेटिव हो गया। अंदर से अगर -1 कॉमन कर ले तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कॉमन किया 4ac माइनस b स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। और माइनस साइन मतलब क्या है, -1 है, और -1 का स्क्वायर रूट लेंगे उसको क्या लिखते हैं, i। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b स्क्वायर इंटू i होल डिवाइड बाय 2। अनेक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, इमेजिनरी रूट्स के लिए पढ़ना है। ये फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, बाकी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू -3 जो कि पॉसिबल है नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो x इक्वल टू प्लस माइनस इसको अंडर रूट -1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू अलग अलग रूट लिया जा सकता है, अंडर रूट -1 क्या होता है i इंटू, यही आपका रूट्स आएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमको पता है x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 2c कितना 1 बाई 2a 2 इंटू 2। तो
x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू जा 8 बाय 2 टू जा 4, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 को -1 इंटू 7 लिखा जा सकता है, अलग अलग रूट लेंगे, रूट -1 i हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस i रूट 7 बाय 4, तो therefore roots of given quadratic equation are, एक हो जाएगा -1 प्लस i रूट 7, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार -1 माइनस साइन लेंगे, यही आपका आंसर है। बाकी एससीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।